अगले 30-40 साल के अंदर थरपारकर कराची से बड़ा होगा, जहाँ रिसोर्स वहाँ मौजूद है। दुनिया बदलती, आज से अभी मैं देख रहा था 1937-38 की कराची की डायरी एक है, आपने शायद देखी हो किसी ने, कि कराची की क्या साइज़ थी, पर जिस तरीके से बड़ा है कराची ने तरक्की की और मसाइल भी बहुत सारे हुए कराची के अंदर, उस पर किसी और वक्त बात करेंगे। आपकी बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन, और इस सिलसिले में हमने काम शुरू किया हुआ है। बिजली अब उधर अल्लाह का शुक्र है सस्ती मिलेगी, हम उधर लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। थर के अंदर हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। आई डोंट नो आपको उन्होंने विज़िट कराया कि नहीं कराया। एनईडी यूनिवर्सिटी कराची के साथ उनका पहले कैंपस हमने खोल दिया है और एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी उधर बन रही है। काम जो क्लासेस उसकी शुरू हैं और इंशाल्लाह 1.5-2 साल में, अभी नहीं 3 साल से बन रही है, 1.5-2 साल में वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी बन जाएगी, ताकि हम उधर बच्चे पैदा उनको ट्रेन कर सकें कि वो इंडस्ट्री के अंदर जाए। पंजाब का जो एक अच्छा मॉडल जो प्राइवेट सेक्टर ने पंजाब में काम किया है, मैंने देखा है जाके कि आपके छोटे शहरों में छोटी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, जो सिंध के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम नहीं प्रमोट कर सके। तो जो आपने बात कही है बिल्कुल, इस पे एक सोच भी है। जिना अस्पताल अभी 2 दिन पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इफ्तिताह किया था। वहाँ पे 2 वार्ड्स का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने हैं, और हमारी जो रेडियोलॉजी के ज़रिए कैंसर का इलाज होता है, एक बड़ी एडवांस मशीन साइबर नाइफ के नाम से, तीसरी हमने इंस्टॉल की है। पहली तो 2014 में प्राइवेट सेक्टर से आई थी, हम उसको फंड हमने मदद की, फिर 2018, और ये तीसरी हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो लेटेस्ट मशीन है। और उसका मैं फ़र्क ये बता रहा हूँ, जो डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि जो पिछली मशीन थी उसमें एक प्रोसीजर के लिए 1.5 घंटा लगता था और इस मशीन में 20 मिनट लगेंगे, यानी 4 मरीज़ आप ट्रीट कर सकते हैं उसी टाइम में जो एक मरीज़ करते थे। ये इलाज अगर दुनिया में कहीं कराने जाएं तो डिपेंडिंग कि आपका मर्ज़ कितना कैसा है, कितनी आपको विज़िट्स करनी है, ये $60-70 हज़ार से $1.5 लाख तक का ख़र्चा आता है, और ये बिल्कुल मुफ्त यहाँ होता है। और यहाँ पे हम इस सेंटर में पाकिस्तान के 167 शहरों के, पूरे पाकिस्तान के, सिर्फ सिंध के नहीं है, लोगों को ट्रीट कर चुके हैं। इसके अलावा गैर मुल्की जो हमारे पाकिस्तानी बाहर हैं मुल्क से, अच्छा ये साइबर नाइफ इस वक्त पाकिस्तान में किसी अस्पताल में नहीं है। आपके बड़े आगा खान हो गए या बड़े अस्पताल जो, इनमें भी नहीं है, इसलिए कि इतनी एक्सपेंसिव मशीन्स है, इनका रिटर्न लोग अफोर्ड कर नहीं सकते, तो रिटर्न नहीं आता। तो वो जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं वो सिर्फ नफ़ा नुकसान देखने की वजह से वो आपको ड्रग्स बेच देते हैं जो कि आप कर लें, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बेच नहीं करते। ये बड़ा रिसेंट फिनोमेना है। ये हमने स्मॉल डैम्स बनाने शुरू किए थे 5-6 साल पहले, और उस वक्त भी पहले तो इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म ही होता था कि ये पता नहीं पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद देखा, मुझे नंबर्स इस वक्त याद नहीं है, लेकिन अगर मैं सेफली कहूँ, हमारे जो इस साल प्याज की फसल हुई है उसमें 4 अरब रुपए की सेल हुई है। 21 लाख घर हमने सर्वे किए बनना है, 3 लाख रुपए हम घर पे खर्च करें। कोई बड़ा महल नहीं बना के दे रहे, एक कमरा क्लाइमेट रेजिलिएंट पक्का घर जिसकी प्लिंथ इतनी ऊंची हो कि सैलाब से ना डूबे, ये रिक्वायरमेंट है हमारी, बनाता वो खुद है। उसकी छत पक्की हो ताकि वो गिर ना पड़े और कोई नुकसान ना हो। मेहनत जो मजदूरी है वो घर वाला खुद करेगा। हुकूमत ने NGOs के थ्रू उनकी सुपरविजन की है कि जी वो उस मयार पे पूरे उतरे बनाएंगे। 660 अरब रुपए चाहिए, अरब आजकल के हिसाब से $2.25 अरब। 20-21 लाख में से मैं सारे करेंगे, हम 15-16 लाख का फंडिंग अरेंज कर चुके हैं। हम $1.8 बिलियन अरेंज कर चुके हैं। 50 अरब रुपए हमने रखे हैं अपने
सिंध हुकूमत की तरफ से 50 अरब रुपए वफाक से मांगे थे, वो इस दफ़े उन्होंने पिछली बार भी एक वादा किया था, फिर काट दिए थे। इस दफ़े प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हम देंगे 50 अरब रुपए, 30 इस साल दे रहे हैं और 20 अगले साल देंगे। तो ये हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे ये प्रोजेक्ट समदोरा। और इससे ये है नेचर से लड़ना नहीं, नेचर की जो है उनको मैनेज करना अपने लोगों के लिए। और इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट जो हमारा है दुनिया का हाउसिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 20 लाख घर बनाने जाएंगे। अगर 5 से 6 लोग एक घर में होते तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों को हम मुस्तफ़ीद होंगे और छत देंगे। जो फैक्ट्रियाँ एक शिफ्ट चला रही हैं 8 घंटे की, अगर वो सुबह वाली शिफ्ट यानी 8 घंटे की पूरी करें तो उनको रात की एक शिफ्ट 8 घंटे की चलाने की फोर्स किया जाए, लेकिन बिजली उनको एक रिड्यूस्ड कीमत पे दी जाए कि भाई रात को चलाओगे, दिन में तो तुम्हें अगर 40 रुपये यूनिट है, रात को चलाओगे तो 20 या 25 रुपये यूनिट देना पड़ेगा तुम्हें, ताकि आपकी प्रोडक्शन बढ़े, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़े। इससे आपका ज़र मुबादला बढ़ेगा, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन बेहतर होगी। तो इन लाइंस पे सोचना चाहिए हमें, ना कि इन लाइंस पे कि जी अभी टेम्प्रेरी रिलीफ क्या दे दूँ अभी 2 महीने के लिए।